हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए आज समझते हैं आईपीओ के बारे में, वो सब कुछ जो आपको जानना ज़रूरी है और वो सारी बातें जो आपको आईपीओ के बारे में अभी तक नहीं पता होंगी। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं लेकिन आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो समझना ज़रूरी है कि आईपीओ की पूरी कहानी क्या होती है और कैसे एक छोटा सा बिजनेस आईपीओ तक का सफ़र तय करता है, कैसे उसे फंडिंग मिलती है और कैसे वो ग्रो करता है। तो हम अभी यही समझने वाले हैं आगे इस पूरे एपिसोड में। तो आइए हम समझते हैं आईपीओ तक कैसे सफ़र होता है एक बिज़नेस का, कैसे कैसे ये शुरुआत होती है। तो हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। जो हमारे सामने आप देख रहे होंगे, एक कैरेक्टर है जिसका नाम गुप्ता जी है। अब इनके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है बिजनेस करने का, जहाँ पर वो फैशनेबल क्लोथ ब्रांड एक बनाना चाहते हैं अपना, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि फ़ंड अरेंज कहाँ से होगा। बैंक डायरेक्ट इतना ह्यूज फंड प्रोवाइड करेंगे नहीं, तो कैसे वो फंड रेज करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं और आईपीओ तक कैसे जाते हैं, हम ये कहानी पूरी इस एपिसोड में समझने वाले हैं। तो जब आप शुरुआत में गुप्ता जी क्या करते हैं कि अपना रिलेटिव से या बैंक से छोटा मोटा लोन लेकर जो भी बिज़नेस आपका शुरू कर लेते हैं, कुछ साल वो बिज़नेस चलाते हैं। अगर ठीक ठाक बिज़नेस चलता है तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें एक ह्यूज लेवल पर इसे लेकर जाना है तो वो उस हिसाब से क्या करते हैं, फंड रेस करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। जब वो फंड रेस करने के तरीके ढूंढते हैं तो उन्हें एंजल इन्वेस्टर का नाम पता चलता है। तो सबसे पहले जो फंडिंग करते हैं ना, जो सीरीज ए फंडिंग होती है, वो एंजल इन्वेस्टर्स ही करते हैं। एंजल इन्वेस्टर ना सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। जो गुप्ता जी हैं वो अपने बिजनेस के प्रमोटर हैं, तो प्रमोटर के जितना रिस्क एंजल इन्वेस्टर लेता है, वो सबसे शुरुआत में क्या करता है, पैसा लगाता है कंपनी के अंदर। वो कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, उसे कुछ भी अता पता नहीं होता है। लेकिन हाँ, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो भी वो सोचता है कि बिजनेस इनका गुप्ता जी का अच्छा है या नहीं, उस हिसाब से वो लोग आगे पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहली फंडिंग कौन करता है, एंजल इन्वेस्टर। यहाँ पर गुप्ता जी ने सबसे पहले 5 करोड़ रुपए के लिए एंजल इन्वेस्टर को मनाया और उनसे 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए। तो ये इन्वेस्टमेंट है, इसके बदले ये लोन नहीं है। एंजल इन्वेस्टर को इसके बदले इक्विटी मिलेगी और बाद में एग्जिट मिलेगा जब कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये वैल्यूएशन क्या होता है, अभी देखिए कि 5 करोड़ रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट में गए। ये इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं जाते हैं। कभी भी कोई भी एंजल इन्वेस्टर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो कंपनी के करेंट अकाउंट में लगाता है। तो कंपनी के करेंट अकाउंट में 5 करोड़ गए। तो अभी फिलहाल सिर्फ क्या है, बैलेंस शीट जो आइडिया था ना उनका फैशन क्लोथ ब्रांड का, वहां पर उन्हें सिर्फ 5 करोड़ मिले, तो उनके बैंक में पैसा गया है। तो यही अभी इस कंपनी का वैल्यूएशन हो गया जो इसे फंडिंग मिली। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बाद में ये कैसे, जब बैलेंस शीट में बाकी चीज़ें आएंगी, पी एंड एल, जब ये सेल करेंगे, ग्रोथ करेंगे, तो वहाँ पर कैसे मैनिपुलेट किया जाता है आजकल आईपीओ के वैल्यूएशन को। जैसे कि पेटीएम, नायका और अभी मामाअर्थ आया था, मामाअर्थ कितना हाई वैल्यूएशन पे लेकर आ रहा था अपने पीई के। तो यहाँ पर से वैल्यूएशन का गेम चालू होता है फंडिंग होने से। अभी एंजल इन्वेस्टर ने 5 करोड़ लगाए, ये 500 करोड़ पे निकलने की कोशिश करेगा अगले 10 साल में। तो ये वैल्यूएशन हाई कर करके इसको वहां पर लेकर जाते हैं आईपीओ तक, और फिर एग्जिट इन्हें कौन देता है, आप और हमारे जैसी रिटेलर्स। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट को जानते हैं। अगर 5 करोड़ कमा लेने के बाद एंजल इन्वेस्टर से गुप्ता जी ने किया बढ़िया बिजनेस, आगे बिजनेस किया 3-4 साल और अच्छा खासा अब उनका बिजनेस हो गया है, उनके बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, उनका बिजनेस पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी वो क्या करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं। तो एक्सपांड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर उन्हें नई फैक्ट्री लगानी है या एक्सपेंड करना है, नई सिटीज़ में नए काउंटर खोलने हैं, तो यहाँ पर उन्हें क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो इस पैसे को यहाँ पर क्या बोला जाता है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए ये बताकर ही वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाकर, जो सेकेंड फंडिंग होती है, ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं। ये एंजल इन्वेस्टर से थोड़े बड़े फंड प्रोवाइडर होते हैं। अगर बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में तो वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं लोकल लेवल पर, मतलब नेशनल लेवल पर, है ना। यहाँ पर लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो क्या देखता है, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो गुप्ता जी को अब सब आ चुका है। गुप्ता जी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए, यहाँ से फंडिंग उठाई, इसे कहते हैं स्टेज ए फंडिंग। जो इसके पहले हुई थी वो एंजल इन्वेस्टर फंडिंग कहलाती है। यहाँ पर स्टेज ए फंडिंग है। अब जब तक इनका बिजनेस ग्रो करेगा, 7 करोड़ के बाद वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट करना रहेगा, तब तक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ये लोग छोटा पैसा लेने के लिए जा सकते हैं, 7 करोड़ 10 करोड़ ऐसा। लेकिन उन्हें प्रॉपर प्लान के साथ जाना पड़ेगा।
इसी के साथ यहाँ पर कहानी रुकती नहीं है। गुप्ता जी और बड़े हो जाते हैं और अब उन्हें सब तरीके से फंडिंग हो चुकी है। जैसे कि अभी हम समझे कि इंटरनल रिसोर्स से सबसे पहले उन्होंने फंडिंग कर ली, है ना, स्टेज ए से कर ली। लेकिन अब उन्हें और भी पैसा जो है लग रहा है, कैपेक्स लग रहा है। तो कैपेक्स और एक्सपांसन फंडिंग कैसे होती है ये हम समझते हैं। अब कैपेक्स और एक्सपांसन फंडिंग क्या है कि नॉर्मल अभी तक तो जो बिजनेस चल रहा था वो चल ही रहा है, लेकिन अभी हम एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ नया नहीं कर रहे। एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो पिछले 4-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर जो भी प्रॉफिट कमाया होगा तो वो इंटरनल रिसोर्स जो हमारे पास वहाँ पर फंड पड़ा होगा वहाँ से हम हमारी फंडिंग लेके आ जाएंगे। दूसरा, हम फिर से वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं कि हमने आपसे 7 करोड़ लिया था, आप 3 करोड़ और दीजिए तो हम अपना बिजनेस अच्छे से चला पाएंगे। तीसरा, हम बैंक के पास जा सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर, जहां पर बैंक हमें डेब्ट दे देगा, लोन। इसके बाद दोस्तों कहानी में आगे गुप्ता जी अब बड़े आदमी बन चुके हैं। इनकी कंपनी का वैल्यूएशन 200 करोड़ पहुंच चुका है। ये 10 साल से कंपनी चला रहे हैं, 8 साल से कंपनी चला रहे हैं। अब ये मार्केट के बड़े प्लेयर बन गए, इनके पास बड़ा पैसा है। तो अभी जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी ये वेंचर कैपिटलिस्ट इनकी पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्हें बहुत बड़े काम करने हैं। तो यहाँ पर कौन पिक्चर में आता है, प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी जो होती है, यहाँ पर जो प्राइवेट इक्विटी होती है वो लोग सिर्फ इन्वेस्टर नहीं होते हैं, वो एक तो ऑनरशिप भी लेते हैं और मैनेजमेंट में प्लेस भी लेते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं। तो वो ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, वो एक्टिव होकर ही एक्टिव इन्वेस्टर बनते हैं, स्लीपिंग इन्वेस्टर नहीं बनते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारा मेन आईपीओ। तो आईपीओ की कहानी आपने देखी, इतना इजी नहीं है आईपीओ तक आना, बहुत स्टेजेस पार करनी पड़ती है तब जाके आप आईपीओ तक पहुंचते हैं। कितने ही एंजल इन्वेस्टर, कितने वेंचर कैपिटलिस्ट और कितने प्राइवेट इक्विटी से फंड उठा के बिजनेस सक्सेसफुली चलाना, उसके बाद तक हम यहाँ पर जाके पहुंच पाते हैं। और आईपीओ में भी आने के बाद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को देना पड़ता है। वहां पर जब आप सेबी को देते हैं, वो सेबी भी बहुत पैरामीटर्स पर आपका चीज़ें जो है आईपीओ में आता है। आईपीओ लाने से पहले अगर आप वहां सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका आईपीओ आ जाता है। अब आईपीओ कैसे आता है हम देखते हैं कि आईपीओ के अंदर अभी तक हमने सब तरह से फंडिंग उठा ली। तो अब कौन बचा, आप देखिए, आप अब बचे हैं रिटेलर्स। अगर बहुत बड़ा पैसा चाहिए तो सबसे थोड़ा 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 ले लो, जैसे कि पेटीएम ने किया, 18,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लिया और लोगों को शेयर दे दिए 2150 रुपये पे, और आज वो शेयर का क्या हाल है देख लीजिए। लेकिन उस पर भी मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हुआ था। यहाँ पर आईपीओ लाने के लिए देखिए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है मेजर कंट्रीज में। अब गुप्ता जी की जो है वो प्रेजेंस है ना, लेकिन उन्हें कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है। कैपेक्स का मतलब आपको पता ही होगा, जो हमने अभी नेशनल लेवल पे किया था अब हमें इंटरनेशनल लेवल पे करना है। हर मेजर कंट्री में हमारी जो है ब्रांच होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए। तो अब हम ग्लोबल जा रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा पैसा चाहिए, जो प्राइवेट इक्विटी भी हमें नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर कंपनी जनरल पब्लिक को सेबी के थ्रू ऑफर करेगी शेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले जब ऑफर करती है कंपनी, तो रिटेलर्स किससे शेयर खरीदते हैं, कंपनी से। और उसके बाद जो फ्री फ्लोट मार्केट में कैपिटल शेयर्स आ जाते हैं, वहां पर हम एक दूसरे से ही शेयर खरीदते रहते हैं, जो रेगुलर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इसके बाद एक और फैक्टर होता है एफपीओ का, वो फर्दर पब्लिक ऑफर होता है, वो बाद में आता है कंपनी के लिस्ट होने के लिए। यहाँ पर जब कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है, उसके बाद वो लिस्ट हो जाती है, तो उसका शेयर डेली फ्री फ्लोट वाला डेली ट्रेड करने लगता है। तो यहाँ पर गुप्ता जी की कहानी होती है शुरू और ख़त्म भी, क्योंकि अब वो बाद में और आगे बढ़ेंगे। हम कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में भी बात करेंगे आगे। तो अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी भी कुछ नॉलेज बढ़ी हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।